Hello, my curious fellows. Welcome to my channel Art and Ink. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ लेटर्स लिखना सीखे थे जिनमें हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ वगैरह लिखना सीखे थे। मैंने इन सब लेटर्स के साथ मिलाकर कुछ हेडिंग्स लिखी हैं। आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से इन सब की मदद से आप ये कोई हेडिंग्स लिख सकते हैं इन लेटर्स की मदद से। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आज हम कुछ मजीद लेटर्स लिखना सीखेंगे जिनमें हम जी, एच, आई और जे लिखना सीखेंगे। और फिर जब हम ये लिखना सीख जाएंगे तो फिर हम इनसे इस तरह से हेडिंग्स भी बना सकेंगे। तो सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जी किस तरह लिखेंगे, आप देखें। जी को लिखने के लिए सिंपली हमें मार्कर को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से जिस तरह से हम इंग्लिश की राइटिंग करने के लिए हम पकड़ते हैं। फिर आपने इसको सिंपली इधर रखना है, जिस तरह से हमने सी लिखना सीखा था बिल्कुल सी की तरह ही है। तो सी की तरह आप सिंपली जो है इस तरह से पहले टिप का इस्तेमाल करते हो, आप एक नैरो सी लाइन ड्रॉ करें, फिर थिन सी लाइन ड्रॉ करें, फिर थिन सी लाइन ड्रॉ करने के बाद आप नीचे इस तरह फुल मार्कर या नेप रख दें। फुल मार्कर या नेप रखने के बाद फिर इस तरह से आए, फिर उसके बाद इस तरह लगा कर और यूँ सीधा नीचे एक लाइन, ये आपका जी बन गया। तो इस तरह से आप जी लिखेंगे बार बार। जब आप जी लिखेंगे तो आपकी जी लिखने की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से जी लिखना सीख जाएंगे। इस तरह से आपको इस तरह से लाना है, फिर इस तरह, फिर यूँ और फिर सीधा नीचे। फिर एक बार लिखते हैं, इस तरह से आपको थिन लाइन, फिर फुल नेप, फिर उसके बाद यूँ थिन, फिर फुल नेप। तो इस तरह से आप जी लिखेंगे। इसके बाद जी लिखने के बाद जब जी लिखना हम सीख गए हैं, उसके बाद हम एच लिखना सीखते हैं। तो एच लिखने के लिए आपको सिंपली जो इस फुल निब की पूरी की पूरी निब या फुल मार्कर आपको इस तरह उठाना है और इस तरह से रख देना है। इस तरह रखने के बाद आपको सिंपली एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इधर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। दो जब सीधी लाइन ड्रॉ हो जाए तो बीच में सिर्फ आप एक थिन सी लाइन लगा दें, तो ये आपका एच हो गया। ये आपने एच लिखना सीख लिया। फिर एच के बाद जो हमारा अगले लेटर है वो है आई। तो आई लिखने के लिए भी सिंपली इसी तरह एच की तरह आप फुल ये निब का इस्तेमाल करें या फुल मार्कर आप इस तरह से इधर रखें और फिर इस तरह से यूँ एक सीधी लाइन आप ड्रॉ करें। फिर उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से दो थिन लाइंस आप ड्रॉ करें, तो ये आपका आई हो गया। फिर इसके बाद जो अगला लेटर आता है वो है जे। तो जे लिखने के लिए सिंपली आपने फुल मार्कर इस तरह से फुल मार्कर रखना है और फुल मार्कर रखने के बाद सीधा नीचे आना है, सीधा, और इधर आकर फिर आपको इसको नैरो कर देना है और नैरो करने के बाद यूँ इस तरह इधर तक लाना है। फिर आपने दोबारा से टिप का इस्तेमाल करते हुए एक नैरो लाइन इसके ऊपर लगानी। ये आपका जे हो गया। फिर आपकी मर्ज़ी है कि इधर आप इस तरह से थिन लाइंस और लगाते हैं या नहीं, आप सादा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये था जे, जी, एच, आई और जे लिखने का तरीका। इसके बाद मैंने जिस तरह का आपको शुरू में बताया, आप इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं। जिस तरह की मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिखी है, गेट हो गया, हेड हो गया, आइडिया, जैम। इस तरह से आप जो है ना मुख्तलिफ हेडिंग्स, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक नमूना बता रहा हूँ, सैम्पल बता रहा हूँ कि आप इस तरह से हेडिंग्स इस्तेमाल करते हुए हेडिंग्स बना सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखें कि पहले वाला जो लेटर है जो हेडिंग में होगा वो हमेशा हम 2 लाइनों में लिखते हैं और जो बाकी के सारे जितने भी लेटर्स होते हैं वो हम 1 लाइन में लिखते हैं। इस तरह से हमारे पास ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।